जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो है कि हमने चाइल्ड एक्सेस क्रिएट करनी है। चाइल्ड एक्सेस क्रिएट करने के लिए आपके पास बायर अकाउंट का होना लाजमी है। ठीक है। एक तो बायर अकाउंट होता है, जब हम सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके साथ हमारा बायर अकाउंट बन जाता है। लेकिन वो सेलर और बायर दोनों आपस में लिंक होते हैं, तो उसके साथ हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना, ना उसके ऊपर हमने कोई चाइल्ड एक्सेस लेनी है। और खास तौर पे जो लोग पाकिस्तान से बैठ के अपने अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पे ये चीज़ है कि अगर आप लोग मेन अकाउंट हमने यहाँ से ओपन किया हुआ है पाकिस्तानी लोकेशन से, तो वो मत करें। ठीक है। उससे क्या होगा, आपके अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है, उसके साथ साथ उस पर और भी दीगर किस्म के मामला हो सकते हैं। ठीक है। आप अपना अकाउंट चला रहे हैं, किसी क्लाइंट का चला रहे हैं, कोशिश करें कि चाइल्ड एक्सेस यूज करें। चाइल्ड एक्सेस अगर आप यूज करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा सिक्योर है। क्यों? क्योंकि उसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है। और अगर आपने खुद किसी को काम के लिए अपना अकाउंट देना है, किसी के साथ एज अ पार्टनर काम करना है, या किसी बीए को आपने अपना अकाउंट हैंड ओवर करना है, तो उसको भी हमेशा चाइल्ड एक्सेस दें। ठीक है। चाइल्ड एक्सेस क्या होता है, आपके आईपी का इश्यू नहीं आता, आपके अकाउंट लिंक नहीं होते, और भी दीगर मसले होते हैं जिनसे आप बच सकते हैं। ठीक है। खास तौर पे अगर आप जैसे मैं हूं, अगर मैंने अपने लैपटॉप पे एक से ज्यादा अकाउंट ओपन करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, चाइल्ड एक्सेस ले लूंगा उन सब अकाउंट्स की और यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उन सारे अकाउंट अपने एक ही लैपटॉप पे या एक ही घर के वाईफाई पे एक से ज्यादा अकाउंट ओपन करता हूँ, तो अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन मेरे अकाउंट्स को लिंक कर देगा। लिंक होने की वजह से मेरे अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएंगे, और उसके बाद उनको एक्टिव करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप खुद तो नहीं करवा सकते, आपको किसी से सर्विसेज वगैरह लेनी पड़ेगी रीइंस्टेट की। ठीक है। लेकिन उसमें भी आपके बहुत सारा पैसा लग जाता है, एक्सपेंसिव पड़ जाता है आपको। तो उस चीज से बचने के लिए जो सोल्यूशन है वो इंशाल्लाह मैं आज आपको बताऊंगा। मैं जब आपको बताऊंगा कि हम चाइल्ड एक्सेस कैसे बनाते हैं। ठीक है। और उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है बायर अकाउंट। ठीक है। हमने बायर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले हम बायर अकाउंट क्रिएट करेंगे। बायर अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसमें से हम मोबाइल नंबर रिमूव करेंगे। ठीक है। अगर आपने सेलर सेंटर बनाया या बायर अकाउंट बनाया, कोई भी दोनों में से कोई एक चीज भी अगर आपने बनाई है, तो बनाने के बाद अगर आप उसमें से मोबाइल नंबर रिमूव करना चाहते हैं, लेट्स सपोज जैसे अगर आप पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी नंबर पे हम अमेजोन का कोई भी अकाउंट नहीं बना सकते, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको किसी इंटरनेशनल कंट्री का नंबर यूज करना पड़ता है, जिसमें सऊदीया, दुबई आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, मल्टीपल कंट्रीज है। जिस कंट्री में से आपको नंबर मिल जाए, अगर किसी फिजिकल नंबर मिल जाए तो, या फिर आपको वर्चुअल नंबर परचेज करना पड़ता है। ठीक है। और अकाउंट क्रिएशन के बाद आप कहते हैं कि यार मैंने नंबर रिमूव करना है। ठीक है। या किसी कजन या किसी रिलेटिव का आपने अकाउंट नंबर यूज किया हुआ है, और बाद में आप कहते हैं कि मैं खत्म कर दूं, ताकि वो अपना नंबर खुद से दोबारा यूज कर पाए। तो वो आज मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम मोबाइल नंबर कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है। एक चीज, मोबाइल नंबर रिमूव करने के बाद उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन हम कौन सा ऐड करते हैं, वो हम ऐड करते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर। तो गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे ऐड होता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज हम देखेंगे, एक एक चीज हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। अब बायर अकाउंट बनाएंगे, बायर अकाउंट बना के नंबर डिलीट करेंगे, नंबर डिलीट करके गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड करेंगे। जब गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड कर देंगे, तो वो हमारा एक प्रॉपर बायर अकाउंट बन जाएगा। तो जब बायर अकाउंट बन जाता है, उसके बाद हम एक किसी एक से अपने एक सेलर सेंट्रल की एक्सेस उसके ऊपर दूंगा। ठीक है। ताकि आपको पता हो कि बायर अकाउंट बनाना है, बनाने के बाद आप उसके ऊपर चाइल्ड एक्सेस कैसे देते हैं। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, इसको स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप कर देंगे और कोई गलत प्रोसेस कर देंगे तो उसके लिए फिर मैं आपको माजरत ही कर सकता हूँ। ठीक है। अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी कि कौन कौन से स्टेप्स मैंने किए थे, ताकि आप भी वो स्टेप्स करें। ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वीपीएन कनेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अपने पास वीपीएन डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें, तो आप लोग भी अपने पास ये वीपीएन कर सकते हैं। इस वीपीएन का नाम जो है वो अर्बन वीपीएन है। ठीक है। आप इस अपने पास कर सकते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट ओपन की है। ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, वीपीएन कनेक्ट किया कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स का वीपीएन ओपन किया है। ओपन करने के बाद अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे अमेजोन पे। ठीक है। अमेजोन पे आने से पहले मैं, अब ये देखें, ये एक ब्राउजर है। ठीक है। ये देखें गूगल क्रोम का ये एक ब्राउजर है। अब मैं दूसरा, ये ब्राउजर, ये दूसरा ब्राउजर, दो ब्राउजर आपके पास ओपन होने चाहिए। ठीक है। एक नया ब्राउजर जहां पे आप चाइल्ड एक्सेस क्रिएट करेंगे, एक पुराना ब्राउजर जहां पे आपका अकाउंट बना हुआ है। ठीक है। उससे क्या होगा, जब आप एक बायर अकाउंट बना लेंगे तो फिर एक जगह से दूसरी जगह आपको इनवाइट करना होगा। ठीक है। इनवाइट करने के लिए
सेलर अकाउंट आपको एक टैब में ओपन करना पड़ेगा, बायर अकाउंट आपको एक अलग टैब में ओपन करना पड़ेगा, ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह इनवाइट भेजें तो वो वहां पे एक्सेप्ट कर सके। अगर आप एक ही ब्राउजर के अंदर एक अकाउंट पहले लॉगिन करते हैं, फिर वहां से अगर दूसरी ईमेल पे इनवाइट भेज दें, तो वो इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए आपको पहले वाला लॉग आउट करना पड़ेगा, फिर दूसरे वाला लॉग इन करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए क्या हमने करना है, हमने दो अलग अलग टैब्स बना लेने हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, हमने क्या करना है, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आपके सामने हमने ईमेल बना के रखी हुई है। आपने हमेशा जब अपने लिए एक ब्राउजर बनाना है ना, तो ब्राउजर की एक सेटिंग बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये तीन डॉट होते हैं ना, तीन डॉट पे आना है आपने। तीन डॉट पे आने के बाद ये लास्ट पे होती है सेटिंग, ठीक है। सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पे होता है ऑन स्टार्टअप, ये लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें ऑन स्टार्टअप आ रहा है। ऑन स्टार्टअप पे आने के बाद आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ये सेकंड सेकंड वाला, कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने जितने यहाँ पे टैब ओपन किए हैं, 10 ओपन किए हैं, 20 ओपन किए, जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने ओपन किए हैं। अगर आप बाय बाय मिस्टेक गलती से ऊपर से क्रॉस कर देते हैं और दोबारा उस टैब को ब्राउजर को ओपन करेंगे, तो आपकी वो सारी चीजें वैसी की वैसी ओपन हो मिलेंगी, आपको कोई भी चीज क्लोज नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमने जीमेल की पहले थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। जैसे ये मैनेज योर गूगल अकाउंट, ठीक है। जब भी आप जीमेल बनाएं उसकी थोड़ी सी सेटिंग वगैरह कर लें, क्यों, ताकि वो अकाउंट आपका बैन होने से बच जाए, या अगर आप उसको गलती से उसकी कोई एक्सेस वगैरह लॉस्ट कर देते हैं तो वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं जैसे सबसे पहले इसमें अपनी रिकवरी की सेटिंग कर लूंगा। ऐड रिकवरी फोन पे जाऊंगा, ठीक है। ऐड रिकवरी फोन पे जाने के बाद अब वो सबसे पहले मेरे से पासवर्ड का पूछ रहा है, मैं पासवर्ड लगा देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड लगाने के बाद अकाउंट लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके इसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग होती है, जैसे ये, आप मोबाइल नंबर ऐड करना चाहे तो मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल ऐड की हुई है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी ईमेल पे ही कोड भेजूंगा, और ईमेल पे कोड आने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और ईमेल पे मुझे कोड आ चुका है 519730, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको वेरीफाई कर दूंगा। अब ये मेरी ईमेल वेरीफाई होगी। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि ये ईमेल अगर मेरे पास से लॉग आउट हो जाती है या मैं इसका पासवर्ड भूल जाता हूँ, तो मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ। अगर दोनों में से एक चीज भी नहीं ऐड होगी तो मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा। अब मैं इसमें पिक्चर सेट कर दूंगा ताकि ये प्रॉपर प्रोफाइल लगे। अगर ये चीजें आपकी ऐड नहीं हो तो आपकी जीमेल अक्सर स्पैम में चली जाती है। स्पैम क्या होता है, फ्रॉड एक्टिविटी में चली जाती है, और गूगल क्या करता है, आपकी जीमेल वगैरह को डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। अभी रिसेंटली कल ही एक स्टूडेंट के साथ ये हुआ था, उनकी जीमेल फ्रॉड एक्टिविटी में चली गई थी। वो क्यों होती है, जब ये चीजें आप ऐड नहीं करते और डायरेक्ट उसके ऊपर अकाउंट वगैरह क्रिएट करके काम शुरू कर देते हैं, तो गूगल क्या करता है, गूगल उसको सस्पिशियस एक्टिविटी में ले जाता है, ठीक है। जब आपको सस्पिशियस एक्टिविटी में चले, ये देखें रिकवरी ईमेल की आ गई कि भैया रिकवरी ईमेल आपने ऐड कर दी है, मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस पेज को भी रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये पहला स्टेप हमारा हो गया, हमने गूगल क्रोम की भी सेटिंग कर दी। अब हम बायर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। बायर अकाउंट आप बाय डिफॉल्ट क्या कहते हैं, amazon डॉट ऐसे में भी बना सकते हैं, यूई में भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे और यूई में जब आप बनाएंगे, ये मैं आपको चाइल्ड एक्सेस का बता रहा हूँ, ये मैं आपको अमेजोन सेलर सेंट्रल का नहीं बता रहा। सेलर सेंट्रल पे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, वीडियो भी बनी पड़ी है चैनल पे, आप वो देख सकते हैं, वहां से सारी चीजें देख सकते हैं कि किस किस तरह से मैंने उसमें आपको एक एक चीज बताई हुई है कि कैसे हम सेलर अकाउंट बनाते हैं। अब जब बायर अकाउंट अगर आप बाय सऊदीया और यूई में डायरेक्ट बनाएंगे, तो ये देखें, अभी यहाँ पे अगर हम स्टार्ट है जाते हैं, न्यू कस्टमर एज अ, ठीक है, तो वो हमसे ईमेल मांग रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं ईमेल कॉपी करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू। अब वो कह रहा है कि क्रिएट करो, आपकी इस ईमेल पे कोई अकाउंट नहीं है, अगर क्रिएट पहले से अकाउंट होगा तो आपको नहीं क्रिएट करने देगा। कंटिन्यू टू क्रिएट योर अकाउंट। अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या इशू है, जब आप केएसए और यूई में डायरेक्ट बायर अकाउंट बनाते हैं तो वो आपको कहता है कि भाई पहले हमें नंबर दें, नाम वगैरह दें, ईमेल ना दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, नंबर पे अकाउंट बनता है। तो जब भी हमने चाइल्ड एक्सेस बनानी है उसके लिए हमने ये वीपीएन क्यों एक्टिव किया यूएसए का, क्योंकि हम यूएस की मार्केट में बायर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। amazon.com पे चले जाएंगे बायर अकाउंट बनाने के लिए। ये वो अकाउंट है जिसके ऊपर हम सिर्फ चाइल्ड एक्सेस लेंगे, ये चाइल्ड एक्सेस के लिए हम .com का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। अब इंटरनेट की वेरिफिकेशन के लिए आपके पास इस तरह का कैप्चा आएगा, क्योंकि जब हम वीपीएन यूज करते हैं तो ये चीज हमें फेस करने को मिलती है। तो इससे आपने परेशानी होना, जैसे ये देखा कैपिटल में लिखा तो हमने कैपिटल में लिखना है PXYFJM, ठीक है। कंटिन्यू शॉपिंग करेंगे, क्योंकि अभी ये जो हम अकाउंट बना रहे हैं ये बेसिकली होता है शॉपिंग के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन इन पे जाएंगे, क्रिएट योर अकाउंट पे जाएंगे। अब यहाँ पे वो हमसे नाम जैसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जो जो आप नाम रखें तो वो नाम फिर याद भी रखें,
क्योंकि कभी कभी वेरिफिकेशन के दौरान ये आपसे नाम पूछ लेता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऐसे पासवर्ड आपने सेम रखना है, कोशिश करें कि पासवर्ड जो आपने जीमेल का रखो वही रख लें। उससे क्या होता है, आपको याद रहता है कि भाई मैंने जो अकाउंट बनाया था उसका पासवर्ड क्या है। ठीक है। अब ये प्रोसेस आपने साथ साथ देखना है। सबसे पहले हमें ओटीपी आएगी मोबाइल नंबर पे, ठीक है, और सॉरी ईमेल पे। कभी कभी अगर आपके लैपटॉप से ज्यादा अकाउंट नहीं बने हुए, पहले आपने अकाउंट ही बनाया और आपका वीपीएन सही वर्क करता है, तो क्या होता है आपका बगैर नंबर के भी अकाउंट बन जाता है, आपको नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। ये देखें, जैसे ये अब हमारा बगैर नंबर के बन गया। ठीक है। अगर आपका आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता, आपका वीपीएन ये वाला सही वर्क नहीं कर रहा, तो क्या होगा, अमेजोन आपसे नंबर मांग लेगा। अब ये हमारा बायर अकाउंट बगैर नंबर के बना है। ठीक है। अगर आपका नंबर के साथ बनता है तो फिर आप क्या करेंगे, नंबर लगाएंगे, ओटीपी उस पर आएगी, ओटीपी के साथ क्रिएट करेंगे और इस प्रोसेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, अकाउंट में चले जाना है। ठीक है। अकाउंट में आने के बाद ये लॉगिन सेटिंग पे चले जाना है। ठीक है। लॉगिन सेटिंग में आने के बाद आपने क्या करना है, ये जो आपकी टू स्टेप वेरिफिकेशन है, ठीक है, ये भी ऑन नहीं है अभी। आप क्या कहते हैं, हमारी इस टाइम ऑफ है, ये आपकी ऑन होगी। आपने सबसे पहले टू स्टेप वेरिफिकेशन में चले जाना है, वहां से डिसेबल करना है, डिसेबल करके अपना नंबर रिमूव करना है। नंबर रिमूव करने के बाद अपना गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड कर देना है। ठीक है। इसमें मैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कोई नंबर ऐड नहीं है, तो मैं अभी आपको उसमें ऐसा कोई शो नहीं करा सकता। अगर नंबर होता तो मैं आपको लाजमी शो कराता कि कैसे होता। मैं एक मिनट देखता हूँ, अगर मेरे पास यूएस का नंबर पड़ा तो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे हमने रिमूव करना होता है। इसमें देखता हूँ कि अगर हमारे पास अवेलेबल हुआ, मैं ज़रूर आपको करके दिखाऊंगा। माय प्रोडक्ट्स में, हाँ मेरे पास एक नंबर अवेलेबल है, 6469 6469805 415। ठीक है। अब ये मेरे पास एक नंबर अवेलेबल है, मैं ज़रा ट्राई कर लेता हूँ कि इसके ऊपर अगर मुझे ओटीपी रिसीव होती है तो मैं आपको ज़रूर इसमें नंबर ऐड करके दिखाऊंगा। 636343। ठीक है। सेव चेंजेस करेंगे। सेव चेंजेस करने के बाद हम इसको देखते हैं। अब ये हमें ईमेल पे वेरिफिकेशन भेज रहा है। ठीक है। ये रिवीजन का क्या है, रिवीजन का यही है कि आपने नंबर ऐड किया, अब ईमेल पे इसने क्या है, हमें ओटीपी भेजिए। अगर यहाँ पे देखिए हमारी लोकेशन वो इस टाइम क्या शो करवा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स की। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स की क्यों करवा रहा है, क्योंकि हमने यूनाइटेड स्टेट्स का वीपीएन यूज किया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऐड है। ठीक है। अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं सिर्फ एडिट पे आऊंगा, यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन आपके पास ये नहीं आएगा, आपके पास ये ऑप्शन कब आएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे टू स्टेप हम ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं यही नंबर यूज करता हूँ, 6469 6469805 415। देखता हूँ कि ये एक्सेप्ट करता है। 6762, सॉरी, 676293। ठीक है। अब इसने वेरिफिकेशन में ऐड कर दिया है। अब मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है। अब हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अब जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास इस तरह से आएगा। सबसे पहले जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे नंबर के साथ, जिनका नंबर नहीं आएगा तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट है जी, लेकिन जो नंबर के साथ क्रिएट करते हैं तो उन्होंने अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह आ जाना है लॉगिन सेटिंग पे। ठीक है। लॉगिन सेटिंग पे आएंगे, इस तरह आपके पास नंबर होगा। अब अगर आप एडिट पे जाते हैं तो यहाँ पे देखें डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है। अब आप लोगों ने अगर अपने अकाउंट में से नंबर रिमूव करना है, ये सारी चीजें रिमूव करनी है, तो आप इस तरह जाते हैं नंबर पे, नंबर रिमूव करने का ऑप्शन नहीं आता। वो आपको यही कहता है कि भाई पहले नया नंबर ऐड करें फिर पुराना नंबर डिलीट करें। तो उसके लिए क्या करना है, आपने अगेन लॉगिन सेटिंग पे आना है। सबसे पहले जाना है टू स्टेप वेरिफिकेशन पे। यहाँ पे इस तरह आपको शोर होगा, नंबर आपका शोर होगा, आपने मैनेज पे लेना है। आपने इसको करना है डिसेबल। ठीक है। डिसेबल कर देना और रिमूव कर देना है। ठीक है। ऑल्सो क्लियर माई लॉगिन। इससे क्या होगा, इससे क्या वो आपका एक दफा टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ कर देगा। अब जब आपकी टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ हो जाती है, तब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपना मोबाइल नंबर डिलीट कर सकते हैं। अब ये देखें हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आ गया। अब हम इसको करेंगे डिलीट। ठीक है। यहां तक हमारा प्रोसेस हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर। ठीक है। गूगल ऑथेंटिकेटर कौन सा होता है मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ।
ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो, आप सही वाला गूगल ऑथेंटिकेटर अपने पास ओपन करें। ठीक है, आप लोगों के पास ये वाला गूगल ऑथेंटिकेटर होना चाहिए जिसके ऊपर ये साइन है। ठीक है, ये वाला, ये आप देख लें, ये इस तरह से आपके पास गूगल ऑथेंटिकेटर होता है, ये जिस तरह ये यहाँ पे शो हो रही है, इस तरह से आपके पास ओटीपी आएगी। जब आप बारकोड स्कैन करेंगे तो आपकी प्रोफाइल में इस तरह का ओटीपी आएगी, यहाँ से ओटीपी हर 15 सेकंड बाद चेंज होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, अपना गूगल ऑथेंटिकेटर। ठीक है, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड करना लाजमी है, तब आपका प्रॉपर बायर अकाउंट सेटअप होता है। गूगल ऑथेंटिकेटर पे क्लिक करूंगा, ये बारकोड आया और मैंने बारकोड स्कैन किया। जब मैं बारकोड स्कैन कर लूंगा, ठीक है, बारकोड स्कैन कर लूंगा तो मेरे मोबाइल पे एक कोड आने लग जाएगा। ठीक है, कोड आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस कोड को यहाँ एंटर करूंगा और वेरीफाई करूंगा। वेरीफाई करने के बाद मेरी ओटीपी इसमें सेट हो गई है, मतलब मेरा ये बायर अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारा बायर अकाउंट कंप्लीट है। ठीक है, यहां तक तो सारा प्रोसेस था बायर अकाउंट बनाने का। अब इस बायर अकाउंट के ऊपर चाइल्ड एक्सेस कैसे देनी है। चाइल्ड एक्सेस देने के लिए आपको ओपन करनी होती है जीमेल। ठीक है, अब ये देखें वही ईमेल्स आ रही हैं कि आपने ये कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अपनी जीमेल कॉपी करूंगा। ठीक है, जीमेल कॉपी करने के बाद अब मैं आऊंगा अपने पुराने टैब में, दूसरे टैब में, जिसका मैंने आपको बताया था कि आपने शुरू में दो टैब ओपन करने हैं। ठीक है, स्टेप आपने बिल्कुल इसी तरह फॉलो करने हैं जिस तरह मैं बता रहा हूँ। आप दूसरे टैब में आएंगे, यहाँ पे हमारे पास सेलर सेंट्रल है। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे एक सेलर सेंट्रल मैंने ओपन किया हुआ है, ये वाला। अब चाइल्ड एक्सेस देने के लिए आपने अपने अकाउंट पे आना है, वो जीमेल कॉपी करके सेटिंग में आना है। ठीक है, और याद रहे दोनों टैब अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें आऊंगा, ये यूजर परमिशन होती है, सेटिंग, सेटिंग के बाद यूजर परमिशन। यूजर परमिशन में आने के बाद यहाँ पे परमिशंस होती हैं हमारे पास जो हम अलाउ करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड यूजर करूंगा। ठीक है, ऐड यूजर करने के बाद यहाँ पे अगर आपने नाम लिखना है तो ठीक है, नाम लिख लें। ईमेल में आपने ईमेल देनी है, लैंग्वेज चेक करनी है तो कर ले, ना ही भी करेंगे तो कोई। अब सेंड इनवाइट करना है। ठीक है, सेंड इनवाइट करेंगे तो इस तरह आ जाता है, एक ये इस तरह करेंगे तो उसकी ईमेल पे भी चले जाएगा। अगर आप उसको लिंक के जरिए करना चाहते हैं तो लिंक कॉपी करके वहां जाके पेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने सेंड कर दिया तो ये देखें, यहाँ पे ये इनवाइट आ गया है, यू हैव बीन इनवाइटेड टू बिकम एन ऑथराइज यूजर। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, इनवाइट एक्सेप्ट करूंगा। ये दूसरा ब्राउजर है जहाँ पे हमने चाइल्ड एक्सेस बनाई है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले वो हमसे क्या मांग रहा है, ओटीपी मांग रहा है। ओटीपी किस चीज की मांग रहा है, जो हमने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इनविटेशन। इनविटेशन हमने एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब इनविटेशन एक्सेप्ट करने के बाद ये देखें हमारे पास यहाँ पे मार्केट आ गई। मैं यहाँ से सऊदीया सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये मल्टी मार्केट अकाउंट है। ठीक है, कंपनी बेस्ड अकाउंट है तो इसके ऊपर सारी मार्केट्स ही हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे लॉगिन करने के बाद वो मुझे कह रहा है कि अब आप ऐसे की मार्केट में लॉगिन कर लें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एसए की मार्केट में लॉगिन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो अकाउंट ओपन करना है वो एसए का करना है। ठीक है, अब यहाँ पे करूंगा। अब यहाँ पे वो अगेन मेरे से क्या मांग रहा है, ओटीपी मांग रहा है। ठीक है, तो ओटीपी जब हमारे पास गूगल ऑथेंटिकेटर होगा, हमने ऐड किया होगा, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गई है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड परमिशंस हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहे, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे भी, ये देखें कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कैसे आएंगे, अब दोबारा मैं वापसी आऊंगा, ये देखें, इस टैब से दूसरे टैब में जाऊंगा, ये पुराना टैब। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूजर मैनेजमेंट में आके पेज रिफ्रेश करूंगा। जब पेज रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ईमेल शो नहीं लग जाएगी, ये देखें, सेंट मार्क शो रही है। अब मैं क्या करूंगा, एडिट पे जाऊंगा। एडिट पे आके यहां से दूंगा परमिशंस। ये परमिशंस होती हैं चाइल्ड एक्सेस की। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। अब यहाँ पे ये देखें सारी परमिशंस आपको कौन सी देनी है, ग्रांट यूनिवर्सल देनी है। यहाँ से आप एडमिन की दे रहे हैं, यहाँ पे ये सारी परमिशंस आपने जो जो देनी है। ठीक है, ये सारी आपने एडमिन एडमिन करनी है। ठीक है, सारी एंड तक एडमिन एडमिन करके सेव चेंजेस करनी है, सेव चेंजेस करके आप सारी अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने उसकी परमिशन खत्म करनी है, मैंने उसके साथ काम नहीं करना, आप सिंपली यहाँ पे आइए, रिमूव यूजर करें, रिमूव यूजर कर दें। ठीक है, ये करने से क्या होगा, आपकी सारी परमिशन खत्म हो जाएंगी। अब परमिशन आपने खत्म की, ये देखें, जैसी परमिशन खत्म की नॉट ऑथराइज आ गया कि भाई आपके पास कोई ऑथराइजेशन नहीं है, आपके पास कोई परमिशन नहीं है। ठीक है, तो ये तरीका कार है चाइल्ड एक्सेस देने का। ठीक है, उसके बाद जब आप चाइल्ड एक्सेस दे लेते हैं, आप अपना मेन अकाउंट जो है उसको लॉग आउट कर लें, जो ये चाइल्ड एक्सेस बनाई है इसी को यूज करें। और एक बायर अकाउंट के ऊपर आप कम से कम 10 अकाउंट्स की चाइल्ड एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, मेरे तजर्बे के मुताबिक 10 अकाउंट आप इजीली चला सकते हैं, कोई इशू नहीं आता। जैसे हमने ये एक अकाउंट, एक चाइल्ड एक्सेस बनाई है, एक बायर अकाउंट बनाया, एक बायर अकाउंट के ऊपर आप 10 अलग अलग अकाउंट्स की एक्सेस ले सकते हैं।
ठीक है, तो ये था तरीकाकार चाइल्ड एक्सेस बनाने का। बाकी मैंने मजीद भी वीडियो बनाई हुई है। ये अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बना के डाली है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, सॉरी, अपने अकाउंट का मोबाइल नंबर आपका लॉस्ट हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है या गूगल ऑथेंटिकेटर गलती से रिमूव हो जाता है, तो आप अपने अकाउंट को कैसे रिकवर कर सकते हैं, उसका टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके दोबारा एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।